प्रसन्न है। देवी तुम जाओ स्नान करके आओ। देवहूति महारानी गई सरोवर में स्नान करने के लिए, और स्नान करके जब निकलने लगी तो जैसे अपने पिता के घर से आई थी ना 20 साल की, उसी अनुसार पुनः हो गई देवहूति महारानी। और जलाशय के चारों तरफ सैकड़ों कन्याएं सब वस्त्र आभूषण श्रृंगार का सामान लिए सब खड़ी थी। अब कह रही थी माता जी प्रणाम, हम आपकी सेविकाएं, आप आदेश करो आपकी हम क्या सेवा करें। करदम बाबा, जो बाबा 10,040 वर्ष के थे, वो तपस्या के प्रभाव से 25 साल के हो गए बाबा जी, नौजवान हो गए। करदम जी महाराज विश्वकर्मा को आदेश दिए कि विश्वकर्मा हमारे लिए दिव्य महल का निर्माण किया जाए। अब हम गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हैं। विश्वकर्मा दिव्य घर का निर्माण कर दिए, महल का निर्माण कर दिए। दास दासियां हो गए सब घर में। सज्जनों, जो ठाट बाट सब सुविधा महारानी देवहूति अपने पिता के घर नहीं देखी थी, वो ठाट बाट सुख सुविधा अपने पति के घर देख रही है। ये सेवा का प्रताप है, त्याग का फल है जो आज इनको प्राप्त हो रहा है। करदम बाबा हाथ ऊपर किए, वो आकाश मंडल से कामत विमान आ गया और दोनों पति पत्नी उस विमान में बैठ गए, सैर सपाटा करने लगे। मन के गति से वह विमान चलता था। मन में हुआ स्वर्ग चलो, फाट से जाकर स्वर्ग पहुंचा दिया। मन में हुआ कैलाश चलना, फटाक से आपको वहां पहुंचा दिया। मन के गति से चलने वाला दिव्य विमान आ गया। कई वर्षों तक दोनों लोग सैर सपाटा किए। देवहूति महारानी अपने मुंह को लटकाए बैठी थी। करदम बाबा कहे देवी तुम खुश क्यों नहीं हो। देवहूति महारानी ने कहा स्वामी हृदय बहुत दुख लाग, भवन बसत भात चौथपन। हे महाराज, आप उस दिन को याद करो जब हमारा आपका विवाह हुआ था। आप हमारे पिताजी से कहे थे जिस दिन आपके बिटिया के गर्भ से एक बेटा हो जाएगा उसी दिन आपके बिटिया का साथ छोड़ दूंगा। हे महाराज, गृहस्थ आश्रम में रहते रहते सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। ये जीवन मिला है मौज मस्ती करने के लिए नहीं, सैर सपाटा करने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए मिला। स्वामी आप अपने उद्देश्य को याद करो, संकल्प को याद करो। करदम बाबा ने कहा देवी मैं तो भूल नहीं गया था, चलो हम लोग गृहस्थी को बसाते हैं। देखो पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। प्रियम च भार्या प्रियवादनी च, पत्नी प्रिय होनी चाहिए। प्रिय का मतलब बहुत ज्यादा सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर हुई है तो दिन भर सिसवे देती हो, बहुत नाच नखड़ा रही होगा। बहुत ज्यादा सुंदर को प्रिय नहीं कहा जाता है। उसका आचरण प्रिय हो, उसका गुण अच्छा हो, सेवा करने वाली हो। प्रियम च भार्या प्रियवादनी च, और मीठा बोलने वाली हो, प्रिय बोलने वाली हो। स्त्री की वाणी कर्कश नहीं होनी चाहिए, स्त्री की वाणी में मिठास होना चाहिए। पति देवता बेचारे बाहर से घर आए और मन ही मन कल्पना करते हुए आ रहे थे कि घर चल रहा हूं, घर वाली आएगी, बढ़िया बगल में बैठेगी, बातचीत होगा, सारा थकान दूर हो जाएगा। और बेचारे घर जैसे पहुंचे तैसे डांटना शुरू कर दी। अब इन तक कहां फंस गए रहा तू, घर में सामान नहीं है, जाओ गौर बाजार। अब बेचारे आ रहे दुनिया भर सोचत रहा ही घरे पहुंचे दुखी हो गए पत्नी के वाणी को सुनकर। तो प्रियम च भार्या प्रियवादनी च,
पत्नी प्रिय होनी चाहिए और प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। इस संसार में ही भैया स्वर्ग और नरक है। पत्नी अगर अच्छी है, प्रिय बोलने वाली है, सेवा करने वाली है, बच्चे अगर आज्ञाकारी हैं, तो आप समझ लो कि आप स्वर्ग में बैठा है। और पत्नी अगर कर्कशा मिल गई है और बच्चों से आप कुछ और कर रहे हो, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, तो जान लो कि आप नरक में बैठा है। दोनों खान जीवन जिया था या संसार में। तो श्री करदम जी महाराज संकल्प लिए कि हमारे यहाँ संतान होना चाहिए। तो इनके यहाँ लगातार 9 बेटियों का जन्म हुआ। करदम बाबा के यहाँ 9 बेटियों का जन्म हुआ। करदम बाबा ने कहा, हे भगवान, बेटा के चक्कर में 9 बेटियां, अब घर पर नहीं रहना, जा रहा हूं तपस्या करने। देवहूति महारानी ने कहा, स्वामी आप संकल्प किए हो, जब बेटा होगा तब घर छोड़ोगे, आप अपने संकल्प को याद करो। करदम बाबा भगवान को याद किए, हे ठाकुर जी, अब और की आवश्यकता नहीं, आप ही पुत्र बनकर आ जाओ। निर्भीड़ा नितरां भोवन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नम तवः प्रभो। जगदाधार जगन्यंता भगवान नारायण इनके यहाँ पुत्र बन करके आए। देवहूति महारानी के गर्भ में आए। ये धर्म का ही देन है भैया, पति सेवा का प्रताप है, धर्म आचरण का देन है कि भगवान हमारे देवहूति महारानी के गर्भ में आए और देवहूति महारानी के गर्भ से भगवान पैदा हुए। भगवान का नाम रखा गया कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो कश्यप जी महाराज प्रसन्न हो गए। भगवान की दौड़कर 5 बार परिक्रमा किए और भगवान को प्रणाम करके कहे, ठाकुर जी हमारा संकल्प पूरा हो गया, अब मैं तपस्या करने जंगल में जा रहा हूं। भगवान ने कहा, पिताजी आप चाहे जंगल में रहे और चाहे आप घर में रहे, दोनों स्थान आपके लिए एक समान है, क्योंकि आप अपने इंद्री को अपने बस में कर लिए। जो अपने इंद्री को, अपने मन को अपने बस में कर लिया भैया, वो चाहे जंगल में रहे चाहे घर रहे, दोनों स्थान समान है। करदम बाबा ने कहा, प्रभु घर पर रहूंगा तो बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति होगा, मोह होगा, तो ध्यान भंग होगा, इसलिए सरकार जंगल में जा रहा हूं। सज्जनों, इस आख्यान से शिक्षा लेना चाहिए। भगवान पुत्र बन करके आ गए, फिर भी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, ये होना चाहिए। तपस्या के तिजोरी को खाली नहीं करना चाहिए, उसको भरते रहिए, भरते रहिए, अंत में वही सुख प्रदान करेगा। करदम बाबा घर को छोड़ रहे हैं। मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु के गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु के गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु के गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु के गुण गाने लगा। ममता छोड़ी, माया छोड़ी, ममता छोड़ी, माया छोड़ी, ममता छोड़ी, माया छोड़ी, ममता छोड़ी, माया छोड़ी, चलने वाली छाया छोड़ी, चलने वाली छाया छोड़ी, लेके भक्ति की करता, प्रभु के गुण
मैंने छोड़ा जग जंजाल, प्रभु के गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जग जंजाल, हरि बोल गाने लगा। भजन कमाई, साथ चले है भजन कमाई, मुझे